हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, एक सवाल पूछूं, जब वो लड़की छोड़कर गई तब तुमने रोए थे या नहीं? सच बताना, कमेंट में लिखो। क्योंकि यार, जो इंसान इतना प्यार करता है, रातों को जागता है, अपने दोस्तों को छोड़ता है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ उस एक लड़की के लिए, और एक दिन वो बिना कुछ बोले चली जाती है, तो यार टूटना तो होगा ही। और उसके जाने के बाद तुमने क्या किया? बार बार कॉल किया होगा, लंबे लंबे मैसेज किए होंगे, माफी मांगी होगी, शायद उसके घर के बाहर भी खड़े रहे होंगे, शायद कॉमन दोस्तों से कहलवाने की कोशिश भी की होगी, और शायद रात को अकेले बैठकर उसकी पुरानी फोटोज देखते हुए आंसू भी बहाए होंगे। और उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, वो और दूर चली गई। दोस्तों, ये गलती लगभग हर लड़का करता है, और इसीलिए आज की यह वीडियो मैं लाया हूं। आज मैं तुम्हें वो 7 तरीके बताऊंगा जो एक्चुअली काम करते हैं। ये कोई इंटरनेट पर मिलने वाली आम एडवाइस नहीं है, ये वो चीजें हैं जो स्टोइसिज्म से ली गई हैं, जो हजारों साल पहले के सबसे समझदार लोगों ने खोजी थीं और आज भी उतनी ही काम आती हैं। और दोस्तों, अगर तुमने इन 7 तरीकों को सीरियसली फॉलो किया तो 2 चीजों में से एक जरूर होगी। या तो वो लड़की खुद वापस आएगी तुम्हारे पास रोते हुए, माफी मांगते हुए, या फिर तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, और दोनों में तुम जीतोगे। बस एक बात, इन तरीकों को गलत मत इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो शुरू से ही तुम्हें अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है। यहाँ कोई जज नहीं करेगा, यहाँ सब भाई हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला तरीका, उसके बारे में सोचना बंद करो। दोस्तों, ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। जो लड़की छोड़कर चली गई उसी के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। सुबह उठे तो वो, रात को सोए तो वो, खाना खाया तो याद आई, गाना सुना तो याद आई। यार, कोई भी काम करो वो दिमाग में घूमती रहती है। और इसका नतीजा क्या होता है? मेंटल हेल्थ खराब, काम बर्बाद, नींद गई, खाना गया। और वो लड़की कहाँ है? मजे से अपनी लाइफ जी रही है, उसे पता भी नहीं कि तुम उसके लिए खुद को बर्बाद कर रहे हो। तो यार, स्टोइसिज्म का एक सबसे बड़ा रूल है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर एनर्जी मत लगाओ। उसका जाना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है। तो जब भी उसका ख्याल आए उसी वक्त उठो, पानी पियो, बाहर निकलो, कुछ भी करो, लेकिन उस थॉट को दिमाग में मत बैठने दो। क्योंकि जितना तुम उसके बारे में सोचोगे उतना वो तुम्हारे दिमाग में और गहरी होती जाएगी और तुम और कमजोर होते जाओगे। याद रखो दोस्तों, जो तुम्हें छोड़ गया उसके बारे में सोचना यानी उसे अभी भी अपने दिमाग में जगह देना, और जो तुम्हें छोड़ गया वो इस जगह का हकदार नहीं है। दूसरा तरीका, उसकी कोई भी चीज मत देखो। दोस्तों, ये सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा लड़के इग्नोर करते हैं। वो लड़की गई, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहे हो, उसकी फोटोज देख रहे हो, उसने कहां घूमने गई, किसके साथ गई, क्या पहना, क्या खाया, सब ट्रैक कर रहे हो। और जब वो किसी और के साथ दिखती है तो तुम और टूट जाते हो। यार, ये तुम खुद अपने जख्म पर नमक डाल रहे हो, खुद अपने हाथों से। स्टोइसिज्म कहता है कि जो चीज तुम्हें तकलीफ दे उससे दूरी बनाओ, तुरंत उसे अनफॉलो करो, उसकी प्रोफाइल ब्लॉक करो, उसके दोस्तों की प्रोफाइल भी मत देखो। ये कमजोरी नहीं है, ये अपने आप को बचाना है। क्योंकि जब तक तुम उसे देखते रहोगे तब तक तुम्हारा दिमाग उससे बाहर नहीं निकलेगा, और जब तुम उसे देखना बंद कर दोगे तो 1 हफ्ते में फर्क महसूस होगा, 2 हफ्ते में और फर्क, और 1 महीने में तुम खुद हैरान हो जाओगे कि यार, मैं इसके लिए इतना क्यों रो रहा था। तीसरा तरीका, अपनी तुलना उससे मत करो जो उसके बाद आया। दोस्तों, ये वो गलती है जो हर दूसरा लड़का करता है। लड़की गई, कुछ दिन बाद उसने किसी और के साथ फोटो डाली, और तुम क्या करते हो? उस लड़के को देखते हो, उसे खुद को कंपेयर करते हो। वो लंबा है, वो हैंडसम है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास पैसे हैं, और फिर तुम खुद को वर्थलेस समझने लगते हो। यार, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम एक ऐसे इंसान से खुद को कंपेयर कर रहे हो जिसे तुम जानते भी नहीं, और एक ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझती। स्टोइसिज्म का रूल है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और से कंपेयर करने से नहीं बनती, तुम्हारी वैल्यू तुम खुद डिसाइड करते हो। कोई लड़की किसी और को चूज करे, इससे तुम कम नहीं हो जाते। तो उस लड़के को देखना बंद करो, उसकी प्रोफाइल बंद करो, और अपने आप को यह याद दिलाओ कि मेरी लाइफ मेरी है, उसकी चॉइस मेरी डेफिनेशन नहीं है। चौथा तरीका, उसे प्रूव करने की कोशिश बंद करो। दोस्तों, ये वो मिस्टेक है जो सबसे ज्यादा होती है। लड़की गई और लड़का क्या करता है? जिम ज्वाइन कर लेता है सिर्फ इसलिए कि वो देखे, पैसे कमाने लगता है सिर्फ इसलिए कि उसे दिखाए, नई फोटोज डालता है सिर्फ इसलिए कि वो जेलस हो। यार, ये सब तुम उसके लिए कर रहे हो, अभी भी, जाने के बाद भी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। वो सेंटर में है, तुम बाहर हो। स्टोइसिज्म कहता है कि जो काम तुम किसी को प्रूव करने के लिए करो वो काम कभी तुम्हें सच में स्ट्रांग नहीं बनाता, लेकिन जो काम तुम खुद के लिए करो वो तुम्हें जेन्युइनली बदल देता है। तो जिम जाओ, लेकिन अपने लिए, पैसे कमाओ,
लेकिन अपने लिए। बेहतर बनो, लेकिन अपने लिए। जब तुम ये शिफ्ट कर लोगे तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी, और वो एनर्जी लोग महसूस करते हैं, वो लड़की भी करेगी। 5वां तरीका, उसे वापस लाने की कोशिश बंद करो। दोस्तों, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। जितना तुम उसे वापस लाने की कोशिश करते हो, जितना तुम उसके पीछे भागते हो, उतना वो और दूर जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज इजीली मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती। तो करना क्या है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कॉमन दोस्त के थ्रू मैसेज नहीं, बस चुप, एकदम चुप। और ये चुप्पी सबसे पावरफुल चीज है जो तुम कर सकते हो। जब तुम सडनली बंद हो जाते हो तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है, ये गया कहां? ठीक तो है, याद नहीं करता क्या? स्टोइसिज्म कहता है कि डिटैचमेंट सबसे बड़ी पावर है। जब तुम जेन्युइनली डिटैच हो जाते हो, जब तुम्हें सच में उसकी जरूरत नहीं रहती, तब वो खुद वापस आती है। लेकिन ध्यान रखो, ये डिटैचमेंट फेक नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। और ये तभी आएगी जब तुम ऊपर के 4 तरीके सीरियसली फॉलो करोगे। 6ठा तरीका, उससे जुड़ी हर चीज को आंखों से हटाओ। दोस्तों, एक काम करो, अभी अपने घर में देखो, उसकी दी हुई गिफ्ट रखी है कहीं, उसकी कोई फोटो है, उसका कोई सामान है, वो पुरानी चैट है जो तुम बार बार ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हो, वो वॉइस नोट्स हैं जो तुम रात को अकेले सुनते हो। यार, ये सब तुम खुद अपने जख्म को कुरेद रहे हो हर बार। और सबसे मजेदार बात क्या है? वो लड़की इस वक्त कहीं मजे कर रही है और तुम उसकी पुरानी वॉइस नोट सुनकर रो रहे हो। तो आज ही एक काम करो, उसकी दी हुई हर चीज उठाओ, बॉक्स में बंद करो, किसी दोस्त के घर रख दो या फेंक दो। जो मन आए करो, वो चैट डिलीट करो, वो वॉइस नोट्स डिलीट करो, वो फोटोज डिलीट करो। ये सुनकर बहुत मुश्किल लगेगा, दिल करेगा नहीं यार, ये तो उसकी निशानी है। लेकिन दोस्तों, यही निशानियां तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। स्टोइसिज्म कहता है कि जब तक पुराना घाव सामने रहेगा तब तक भरेगा नहीं। उसे आंखों से हटाओ तो दिमाग से हटने में वक्त कम लगेगा, और जिस दिन तुमने ये सब हटाया उस दिन से तुम्हारी असली हीलिंग शुरू होगी। 7वां तरीका, अपने उन दोस्तों से दूर रहो जो उसकी बातें करें। दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हर बार मिलकर यही बोलते हैं, यार सुना उसने नई फोटो डाली, यार वो किसी और के साथ घूमने गई, यार उसने तो तुम्हें एकदम भुला दिया। और तुम सुनते रहते हो, चुपचाप अंदर से टूटते रहते हो। यार, ये दोस्त तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन उनकी बातें जहर हैं तुम्हारे लिए। हर बार जब वो उसकी बात करते हैं तुम 10 कदम पीछे चले जाते हो। वो घाव जो भरने लगा था वो फिर ताजा हो जाता है। तो अब से एक रूल बनाओ, जो दोस्त उसकी बात करे उसे पहली बार क्लियरली बोलो कि यार ये टॉपिक मेरे लिए बंद है, मुझे आगे बढ़ना है। अगर वो फिर भी करे तो उससे कुछ दिन दूरी बना लो। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें यही बोलते रहते हैं कि यार उसे वापस लाओ, एक बार ट्राई करो, मैसेज करके देखो। यार, ये दोस्त भी उतने ही खतरनाक हैं, क्योंकि ये तुम्हें उसी रास्ते पर धकेल रहे हैं जहां से तुम्हें निकलना है। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर आसपास वाले तुम्हें पीछे खींच रहे हैं तो उनसे दूरी बनाना जरूरी है। ये सेल्फिश नहीं है, ये अपने आप को बचाना है। तो दोस्तों, आज के ये 7 तरीके सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करना आसान नहीं है, क्योंकि दिल तो बार बार कहेगा कि एक बार मैसेज कर लो, एक बार कॉल कर लो, एक बार माफी मांग लो। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर गया उसे वापस लाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत ही न रहे। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे तब या तो वो खुद आएगी या तुम्हें एहसास होगा कि यार उसके बिना मैं बेहतर हूं। दोनों में तुम जीतोगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, और कमेंट में बताओ कि इन 7 तरीकों में से कौन सा तरीका तुम आज से शुरू करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।